आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जैसे कि आप जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुके हैं। माँ की असीम अनुकंपा आप सब पर यूं ही बनी रहे। फिर एक बार आपके साथ हम रूबरू हैं खास कार्यक्रम में, हमारा शख्सियत में। और इस कार्यक्रम के माध्यम से आज आपके सामने हम मुलाकात करा रहे हैं आचार्य संदीप जी से। संदीप जी के अगर बारे में बताऊं तो मैं आप भक्त हैं और लगातार अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक अलौकिक शक्ति माँ दुर्गा के नवरात्रे शुरू हो चुके हैं। हम सभी के सामने बहुत ही हर्ष का विषय है। साथ ही रामलीलाएं शुरू हो चुकी हैं, त्योहारों का दौर शुरू हो चुका है। उसके बाद कहीं जाके दीपावली मनाई जाएगी। बहुत ही पुनीत कार्य चल रहा है और इन कार्य ये जो समय होता है कहीं ना कहीं उन राशियों के लिए बड़ा ही लाभप्रद होता है जो वर्षों से परेशान है। मैं आचार्य संदीप, परम भक्त माँ पीताम्बरा शक्तिपीठ, आपके सामने अजब अजब शक्तियाँ, अनेक अनेक रूप, माँ भगवती, महाकाली, माँ सरस्वती, महालक्ष्मी, इन सब में श्रेष्ठ अपनी अपनी जगह सभी देवियाँ हैं, जिसमें मुख्य रूप से माँ बाराही जो माँ आयु का निर्माण करती है, आयु बढ़ाती है, स्वास्थ्य बढ़ाती है और इसके अलावा शत्रु का दमन करने में सक्षम है। माँ बाराही हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में, गोंडा बिहार में अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न रूपों में विराजमान हैं, जो कि बहुत ही अच्छे सुंदर दर्शन स्थल हैं। और इसके अलावा ये तंत्र की अधिराष्ट्रीय देवी है। यदि आपकी कोई कामना हो, इस शारदीय नवरात्रों में माँ के पावन चरणों में अपनी अरदास लगाएं और तुरंत फलीभूत होती है। ये शक्ति वाराह भगवान की बामंगी हैं। जो भी भगत श्रद्धा भाव से माँ बाराही का गुणगान करता है, श्रद्धा भाव से उनका मंत्र जाप करता है, निश्चय ही 100 के 100% वह सफल हो जाता है। जीवन में आने वाली कठिनाई के लिए, ग्रह क्लेश, पितृ बाधा, किया कराया समस्त दोषों के निवारण के लिए माँ बाराही एक ब्रह्मास्त्र के समान है। एक मैं दर्शकों को बात कहना चाहूँगा कि जैसे आचार्य संदीप जी ने माँ बाराही के बारे में बात बताया, तो भारतवर्ष की अगर बात की जाए तो जगह जगह पर माँ का वास रहता है। हर राज्य में माँ बाराही के मंदिर हैं, माँ दुर्गा के मंदिर हैं, माँ सरस्वती के मंदिर हैं। तो कहीं ना कहीं भारतवर्ष ही अपने आप में एक आध्यात्म है, जहाँ पर करोड़ों करोड़ों देवी देवताओं ने जन्म लिया है। इस जन्मभूमि पर, इस भारत की भूमि पर पैदा हुए हैं। कहीं ना कहीं जो आपका काम ना होता हो, जिस काम में आपके बाधा आती हो और वर्षों से आप परेशान हो रहे हैं, तो लगता है कि ये कहीं ना कहीं कार्यक्रम आपके लिए लाभप्रद होगा। और कुछ बताइए आचार्य जी। बहुत अच्छा लगा दर्शकों को बारे आप बाराही माँ के बारे में बताया। जैसे कि माँ बाराही के मंदिर उत्तराखंड में भी हैं, उत्तर प्रदेश में भी है, राजस्थान में, अलग अलग जगह माँ बाराही का नाम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगह के से नाम से जाना जाता है, या सब जगह बाराही माँ के नाम से? माँ बाराही है। बाराही के नाम से समस्त भूमंडल पर एक ही नाम है, माँ बाराही। भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है और इनका मुख शोकर के समान है। और भगवान ने जिस समय पृथ्वी को समुद्र में, विष्णु भगवान ने जिस समय पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया था, उस बाराही भगवान की प्रार्थना करने पर पुनः माँ बाराही ने अवतार लिया और उनकी अर्धांगिनी कहलाई माँ बाराही। तो जैसे आचार्य जी ने बताया माँ बाराही की आप आराधना करें। अच्छा, एक चीज़ मैं आपने पूछना चाहूँगा आचार्य जी, जैसे बहुत सारी बाधाएं लोगों के जीवन में उत्पन्न हो जाती हैं, चाहे वो कारोबार के क्षेत्र में हो, जी, या विवाह के क्षेत्र में हो, या फिर पढ़ाई लिखाई शिक्षा के क्षेत्र में हो जी। बहुत सारे लोग जो होते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो रास्ते से अपने भटक जाते हैं। जो उनका लक्ष्य होता है उसको पाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं असफल हो जाते हैं। क्या कारण होता है कि नवरात्रि में किस तरह से वो लोग अपने कार्य क्षेत्र में जो है सफलता हासिल करें? थोड़ा कैमरे पे देख के बताइए। सबसे सफल और सटीक माँ बाराही का एक मूल मंत्र है, जिसका नवरात्र में विशेष फल मिलता है। इसका जाप करने से अनेक कष्टों से तुरंत छुटकारा मिलता है। आचार्य जी बताएंगे माँ बाराही के बाद, जैसे मैंने कहा कि अगर आपके जीवन के अंदर बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं तो उन बाधाओं से कैसे मुक्ति पा सकते हैं शारदीय नवरात्रि में? आचार्य जी थोड़ा दर्शकों को बताइए। देखिए,
बहुत ही शक्तिशाली 100 के 100% आपको लाभ मिलेगा। यदि आप श्रद्धा भाव से, आपको एक मंत्र बताया जाएगा, जिस मंत्र के प्रभाव से इस नवरात्रों में आपके समस्त कष्टों का निवारण होगा। आपको यदि किसी भी प्रकार के शत्रु से परेशानी है, आपका कोई कारोबार नहीं चल रहा है, या कोई अड़चन आ रही है, या किसी ने कोई तंत्र का प्रयोग किया हुआ है, उन सभी के लिए मैं आपको एक मंत्र बताऊंगा। 100 के 100% वह सफल होगा। इसके अलावा यदि आपका विवाह में विलंब है तो उसके लिए भी हमारे पास सप्त मातृकाओं का एक दिव्य मंत्र है, वो भी आपको बताया जाएगा। जैसे आचार्य जी ने बताया कि अगर आपके पास कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, परेशानियों से आप काफ़ी वर्षों से जूझ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही पुनीत कार्य है जो नवरात्र श्राद्ध चल रहे हैं। ये नवरात्रों की अगर बात की जाए तो इन नवरात्रों के अंदर जो आप माँ से सच्ची सद्भावना से मांगेंगे, कहीं ना कहीं माँ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगी। और हाँ, ये मैं आपसे सवाल पूछा था आचार्य जी, विधिवत रूप से जैसे नवरात्रों की हम पूजा अर्चना कैसे करें, थोड़ा सा वो भी तो दर्शकों को बताइए, जिससे कि प्रॉपर तरीके से, वो सही तरीके से विधिवत रूप से नवरात्रों का जो पूरे 9 दिन के नवरात्रे माँ के कर पाए। थोड़ा सा बहुत सुंदर सवाल किया आपने, बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने जी। तो सर्वप्रथम माँ भगवती को शीश नवाकर प्रथम कलश स्थापना की जाती है। श्री गणेश अंबिका का ध्यान, साधारणतः कलश स्थापना मुख्य रूप से गणेश अंबिका का ध्यान। उसके पश्चात आप कोई माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। प्रथम अध्याय पढ़ सकते हैं, द्वितीय पढ़ सकते हैं, तृतीय पढ़ सकते हैं। आपकी इच्छा हो तो संपूर्ण पाठ आप एक दिन भी कर सकते हैं, नहीं तो प्रथम अध्याय अगले दिन द्वितीय अध्याय का आप पाठ करें तो आपको लाभ निश्चित होगा। आचार्य जी, अच्छा, दीप प्रज्वलित जो किया जाता है माँ का, जैसे अमूमन घर के अंदर एक मंदिर बनाया जाता है, मंदिर होता है ये सब। जी जी जी। तो मंदिर के अंदर जिस तरह हम माँ की मूर्ति को स्थापित करते हैं, उसके बाद हम पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं, तो ज्योति हमारी क्या 24 घंटे प्रज्वलित रहनी चाहिए, या जैसे सुबह शाम दिया जलता है इस तरह से? नहीं, वो आपकी इच्छा है, वो सिर्फ आपकी इच्छा पर केंद्रित है। आप चाहे तो अखंड दीपक रख सकते हैं, आप चाहे तो अखंड जोत जला सकते हैं। अखंड जोत नहीं लगा तो सकते हैं। समय के हिसाब से, हाँ, नहीं तो समय के हिसाब से सुबह शाम आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं जी, पाठ कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं। पाठ 2 टाइम यदि नहीं कर सकते तो 1 टाइम प्रातःकाल आपको पाठ अनिवार्य अवश्य करना है जी। एक जैसे आचार्य जी ने बताया कि पाठ अवश्य है। एक समय आप अगर भागा दौड़ी ज़्यादा है और आप बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, जैसे मेट्रो सिटीज़ के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, उनके पास समय नहीं होता, तो कहीं ना कहीं वो अपना थोड़ा सा समय निकाल के माँ के चरणों में माँ की भक्ति और माँ के आराधना ज़रूर करें और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। आचार्य जी, कुछ और दर्शकों को कहना चाहेंगे आप? बस मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रिय दर्शक माँ भगवती की साधना में लीन रहें, आपका कल्याण हो। अच्छा, एक मैं दर्शकों आपको और बात बता दूं चलते चलते, जैसे आचार्य जी ने बताया था कि आपको एक मंत्र बताया जाएगा। अब उस मंत्र बताने का समय आ चुका है। आराम से आप कॉपी पेन उठाइए और इस मंत्र को लिख लीजिए, और अच्छी तरह से लिख लीजिए और इसको रट लीजिए। कहीं ना कहीं आपके लिए लाभप्रद होगा। अब आप अपनी कॉपी पेन उठाइए और ये मंत्र आप लिखना शुरू कर दीजिए, और नहीं तो इस वीडियो को पॉज कीजिए, धीरे धीरे लिखना शुरू कर दीजिए। बाकी हम नीचे आप डिस्क्रिप्शन में भी इस मंत्र को डाल देंगे ताकि हम वहाँ पर भी जाके इस मंत्र को पढ़ सकें। आचार्य जी, थोड़ा सा दर्शकों को मंत्र बताइए। मंत्र है इस प्रकार, ओम दिव्य बाराही नमः। ओम दिव्य बाराही नमः। इस मंत्र को आपने 12 बार बोलना है। सुबह बोलो या शाम, वो आपकी इच्छा पर केंद्रित है। दिन में एक ही बार बोलना है, 12 बार बोलना है। उसके पश्चात आपने 8 दिन तक लगातार बोलने के बाद 9वें दिन बोलने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको तुरंत उसका फल मिलेगा। यदि व्यापार से परेशान हो तो आप व्यापार का मन में ध्यान केंद्रित करके आप जिस भी समस्या से मंत्र जूझ को रहे बोलो। हैं, तो आप उसी का ध्यान मन में रख के इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। एक बार और मंत्र सुन लीजिए। ओम बाराही दिव्ये नमः। ओम बाराही दिव्ये नमः। नमः। तो आपको शब्दों का उच्चारण बिल्कुल एक सही तरीके से करना है। ओम बाराही दिव्ये नमः, इस मंत्र का आप उच्चारण करें, और जो भी आपकी मनोकामना हो अपने दिल के अंदर आप अपने हृदय में उस चीज को समाहित करें और इस मंत्र का आप जाप करें। ओम बाराही नमः। ये मंत्र ओम बाराही दिव्ये नमः। इस अचूक है, ये अचूक
तो आपके कहीं ना कहीं सारी मनोकामना माँ जगदम्बिका, माँ बाराही माँ आपकी पूर्ण करेगी, ऐसी हम कामना करते हैं और ऐसी प्रार्थना करते हैं कि इस बार नवरात्रे में आप सुख में रहें, शांति में रहें। अगर किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो आपकी माँ भगवती वो सभी बीमारियों को दूर करे। अगर आप कारोबार से परेशान हैं तो आपके कारोबार के अंदर दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। अगर आप किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, आप अगर किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपकी हर मनोकामना इस नवरात्रि में पूर्ण करें, ऐसी हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ स्टूडियो में समय दिया और दर्शकों को सही मार्गदर्शन दिया है और इसी तरह कार्यक्रम हम बीच में भी आपके लिए लाते रहेंगे। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आप भी इसी तरह से सनातन परंपरा को आगे बढ़ाते रहें। नमस्कार। नमस्कार आपको।